एवरीवन, अगर आप क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। वहाँ हम आपको वन टू वन लाइव डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट शोन इन फिगर 4.E1, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टर। कह रहे हैं ये जो सर्किट दिख रहा है, ठीक, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है पहले आप वो कैलकुलेट करें। और दूसरी बार ये कह रहा है कि जो 20 ओम का जो आपका रेजिस्टर है, ठीक है, इसके अराउंड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। चलिए हम एक एक करके दोनों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं पहले आपको गिवन लिख दूँ। गिवन क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर यूँ कहूँ कि जो बैटरी लगी या फिर जो सेल लगी है उसकी वैल्यू दी हुई है 7 वोल्ट। एक को मैं R1 ले लेता हूँ 20 ओम पहले रेजिस्टर को, और दूसरे रेजिस्टर को मैं R2 ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 15 ओम। ठीक, दोनों हो गया 15 ओम। अब चलिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम में अगर आपको करंट कैलकुलेट करना हो तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 7 वोल्ट जो कि हमें दिया हुआ है। करंट जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और R यहाँ दो दिया हुआ है, हम क्या यूज़ करें, तो देखिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम R इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, हम इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे और उसको एक बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा वो करते हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। R1 कितना है, R1 है 20 ओम और R2 है 15 ओम। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 35 ओम। ठीक, हमारा R इक्विवेलेंट आ गया कितना, 35 ओम, और यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है, V है 7, और R इक्विवेलेंट हमने अभी कैलकुलेट किया 35। जब इन्हें सॉल्व करेंगे आप तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसलिए क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, तो हमने ऐसा यूनिट में इसको भी रखा है। और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो हमने इसे भी ऐसा यूनिट में रखा है। जब सारी यूनिट ऐसा यूनिट में है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा, और करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा आप यूनिट का ख्याल रखेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं डेसिमल में, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब मेरा मानना आप इसको डेसिमल में चेंज कर लें। अगर हम इसे चेंज करें तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर 10 कर दूँ नीचे 10 कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा करंट, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है कि जो 20 ओम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और अच्छे से मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पे अगर दो पॉइंट में मान लेता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ए बी पॉइंट के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए फिर से हम ओम्स लॉ को ही अगर ख्याल करें, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए आपको, करंट चाहिए और आर चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए आपको रेजिस्टेंस तो है कि 20 ओम, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस मिल गया 20 ओम। करंट आपका क्या है, ख्याल है, क्या करंट जो 0.2 एम्पियर जा रहा है क्या उतना ही यहाँ से भी जाएगा और उतना ही यहाँ से भी जाएगा, या फिर करंट भी बढ़ जाएगा। जैसे वोल्टेज जो है 7 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या फिर जितना भी इस सेल का पोटेंशियल है, वो जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में उनमें ये बढ़ जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है, इक्वली नहीं डिवाइड होता है, ठीक, लेकिन वो डिवाइड होता है। ठीक, तो वैसे ही क्या ये जो करंट है वो भी डिवाइड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा आप याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट जो होता है ना वो करंट हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, सारे एलिमेंट में जितना यहाँ से करंट जा रहा है वो सारे एलिमेंट में उतना ही करंट जाएगा, यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। यानी हमें करंट की भी वैल्यू मालूम है और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू मालूम है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, V तो हमें कैलकुलेट करना है, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। करंट कितना है, करंट है 0.2 एम्पियर। ठीक है, जिस रजिस्टर के अराउंड हमें, जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमें उसी के अक्रॉस करंट कोई वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 0.2 एम्पियर करंट इससे पास हो रहा है, तो वही हमने वहाँ लिखा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो यहाँ पे हम R इज इक्वल टू 20 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा 0 पॉइंट, एक्चुअली ये 4 आएगा, 0.4 नहीं आएगा।
देखिए कैलकुलेशन में करने में कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत टाइम रहता है एग्जाम में, आराम से सॉल्व करिएगा। हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, जाएगा 4 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। अब देखें एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो ये 7 वोल्ट है ना सेल, मैं बोला ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहता है, लेकिन जो ये पोटेंशियल है ये क्या होता है, इससे सब में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में बढ़ जाता है, बराबर नहीं बढ़ता है लेकिन सब में बढ़ जाता है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे इसके अराउंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना हमने कैलकुलेट किया 4, ठीक है, यहाँ आ गया 4, तो जो बचे कितना 3 वोल्ट यहाँ रहा होगा, ठीक है, तो ये बढ़ गया, जब जोड़ेंगे तो 7 वोल्ट आएगा। ऐसे ही अगर और एलिमेंट्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये बटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट और जो बचा इसके अराउंड। अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है तो चलिए मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट बता देता हूँ। देखिए इसके अराउंड करंट कितना जा रहा होगा, इसके अराउंड करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर, और इसके कितना है 15 है वैल्यू रेजिस्टेंस का, V इज इक्वल टू आई आर से, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 वोल्ट। देखें आ गया 3 वोल्ट। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा है, तो हमेशा याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सारे एलिमेंट्स में बढ़ जाता है, ठीक, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा, सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट सम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। वैसा क्वेश्चन अगर आगे आता है तो हम देखेंगे, तब तक के लिए